हेलो एवरीवन। आज के इस खास प्रोफेशनल गियर रिव्यू में हम एक ऐसी मोटरसाइकिल का चीर-फाड़, मेरा मतलब है गहराई से एनालिसिस करने वाले हैं जिसने इंडियन मार्केट में सच में अपनी एक अलग ही धाक जमाई है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी इंट्रूडर 150 की। अगर कोई डेली लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट करता है या फिर वीकेंड्स पर ओपन हाईवे की सैर करने का शौक रखता है, वो भी एक ऐसे बजट में जो जेब पर बिल्कुल भारी ना पड़े, तो ये रिव्यू एकदम परफेक्ट जगह है। आज हम इसके डिजाइन, कंफर्ट, माइलेज और मेंटेनेंस के हर एक पहलू का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। इसका डिजाइन, कोई आम डिजाइन तो बिल्कुल नहीं है। इसे देखकर ही पता चलता है कि ये सुजुकी की लेजेंडरी और सुपर प्रीमियम क्रूजर M1800R से इंस्पायर्ड है। इसका ये भारी भरकम बिग बाइक वाला बल्की लुक है ना, ये शहर के घने ट्रैफिक में भी इसे एक अलग ही पहचान देता है। मतलब जब ये सड़क पर निकलती है तो इसका मस्कुलर अवतार लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर ही देता है। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ऑटोमोटिव वर्ल्ड के जाने माने प्लेटफॉर्म बाइक वाले का भी यही मानना है। उनका कहना है कि अपने इस M1800R वाले धांसू डिजाइन लैंग्वेज के चलते ये 15 सीसी की बाइक भी एक बहुत ही हैवी और प्रीमियम ऑरा देती है। इसका बड़ा सा फ्रंट काउल और वो शानदार ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप, सीरियसली ये एक ऐसा विजुअल हुक क्रिएट करते हैं जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन है। तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इसका हेड टर्निंग सिटी डिजाइन, फिर देखेंगे लॉन्ग जर्नी के लिए इसके एर्गोनॉमिक्स, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, पावर और इसके कॉम्पिटिटर्स पर नजर डालेंगे। फिर बात करेंगे हाईवे स्टेबिलिटी और माइलेज की, और आखिर में सबसे जरूरी मेंटेनेंस और ओनरशिप कॉस्ट। सब कुछ एकदम डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, हेड टर्निंग सिटी डिजाइन। आखिर ऐसा क्या है जो इस बाइक को भीड़ से एकदम अलग खड़ा करता है? जैसा मैंने पहले बताया, इसकी इंस्पिरेशन M1800R से आई है। पीछे की तरफ नजर डालें तो वो ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप जिस पर बढ़िया सिल्वर क्लैडिंग की गई है, भाई वाह, वो इसे पीछे से एक बहुत ही मस्कुलर और चौड़ा लुक देता है। आगे की तरफ इसमें एक ट्रायंगुलर LED DRL हेडलैम्प है जो एक मैसिव काउल के अंदर सेट है। और हाँ, उस भारी भरकम फ्यूल टैंक पर लगा इंट्रूडर का प्रीमियम बैज, ये पूरी की पूरी पैकेजिंग इसे एक 150 सीसी कम्यूटर की जगह किसी महंगी लग्जरी क्रूजर का फील देती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, लॉन्ग जर्नीज के लिए इसके एर्गोनॉमिक्स। ये पार्ट बहुत क्रूशियल है। देखिए, किसी भी डेली कम्यूटर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंफर्ट। इसकी सीट हाइट सिर्फ 740 मिलीमीटर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हैवी ट्रैफिक में रुकते टाइम पैर बहुत ही आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं। इसके फुट पेग्स को थोड़ा आगे की तरफ रखा गया है ताकि पैर एकदम रिलैक्स्ड रहें। और वो जो चौड़ी गद्देदार सीट है ना, वो घंटों तक बिना थके राइड करने में बहुत मदद करती है। साथ ही इसका कॉम्पैक्ट हैंडल बार ये इंश्योर करता है कि राइडर की बैक एकदम सीधी रहे। कुल मिलाकर कहें तो इसका पूरा डिजाइन राइडर की थकान को गायब करने के लिए ही बनाया गया है। चाहे मंडे सुबह का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर वीकेंड पर ओपन हाईवे की लंबी राइड, ये बाइक दोनों में कमाल का बैलेंस दिखाती है। और एक बात, इसका 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और वो बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप इंडियन सड़कों के गड्ढों और झटकों को ऐसे सोख लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्पेसिफिकेशंस, पावर और इसके कॉम्पिटिटर्स। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। इसके हार्ट यानी इंजन की बात करें तो इसमें 154.9 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगा है। और आपको बता दूं, ये वही ट्राइड एंड टेस्टेड भरोसेमंद इंजन है जो मशहूर सुजुकी जिक्सर में आता है। ये 14.8 PS की पावर और 14 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां सबसे सरप्राइजिंग बात सुनिए, इतना बड़ा और भारी दिखने वाला डिजाइन होने के बावजूद इसका कर्व वेट सिर्फ 148 किलोग्राम है। यह हल्का वजन इसे सड़कों पर बेहद फुर्तीला बनाता है। इसका इंजन काफी स्मूथ है और एक लीनियर पावर डिलीवरी देता है जो ओवरटेकिंग के टाइम सच में बहुत काम आती है। अब अगर कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में इसकी सीधी टक्कर बजाज एवेंजर से होती है। लेकिन इंट्रूडर यहां कुछ मामलों में बाजी मार ले जाती है। जैसे इसमें स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS मिलता है जो पैनिक ब्रेकिंग के टाइम सेफ्टी की पूरी गारंटी देता है, जबकि एवेंजर के पुराने 150 सीसी मॉडल्स में ये चीज स्टैंडर्ड नहीं थी। इसके अलावा इंट्रूडर में जिक्सर वाला हैंडलिंग चासी है, जिसका मतलब है कि तीखे मोड़ों पर इसका बैलेंस एकदम सॉलिड रहता है। और हाँ, इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसे एवेंजर के ट्रेडिशनल डिजाइन के सामने काफी मॉडर्न फील देता है। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर मुड़ते हैं, हाईवे स्टेबिलिटी और माइलेज। असल टेस्ट तो यहीं होता है।
हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, एक रियल राइडर के टेस्टिमोनियल पर नजर डालते हैं। उन्होंने एक ही दिन में महज 9 घंटे के अंदर 660 किलोमीटर की दूरी तय की। उनका कहना था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर की स्पीड पर भी इंजन में कोई वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस नहीं हुआ। हाई स्पीड पर इतनी जबरदस्त स्टेबिलिटी और स्ट्रेस फ्री इंजन परफॉर्मेंस, यही वो चीजें हैं जो इसे हाईवे क्रूजिंग के लिए एक टॉप क्लास चॉइस बनाती हैं। अब बात करते हैं उस नंबर की जो हर भारतीय कम्यूटर के दिल के सबसे करीब होता है, माइलेज। 47.6 किलोमीटर्स पर लीटर। जरा सोचिए, 150 सीसी की इस हेवी लुकिंग क्रूजर के लिए ये फिगर आउटस्टैंडिंग है। जो लोग डेली रनिंग का खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए सिटी और हाईवे का ऐसा गजब का फ्यूल इकोनॉमी फिगर मिलना समझ लीजिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और इस माइलेज का असली फायदा क्या है? इंट्रूडर में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस शानदार माइलेज के साथ अगर टैंक एक बार फुल करा लिया तो आराम से 500 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। 500 किलोमीटर मतलब हाईवे पर बार बार वो पेट्रोल पंप ढूंढने वाली टेंशन बिल्कुल खत्म। लॉन्ग जर्नीज के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट। इसके साथ सर्विस शेड्यूल को अगर हम डिकोड करें तो शुरुआत की 4 सर्विसेज जो करीब 11,500 किलोमीटर तक चलती हैं, लेबर के मामले में बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन असली हैरानी की बात तो इसके बाद शुरू होती है। 5वीं, 6ठी और 7वीं सर्विस जो कि पेड सर्विसेज हैं, उनका कॉस्ट है सिर्फ 699 रुपीज। सीरियसली, इतनी प्रीमियम दिखने वाली क्रूजर बाइक के लिए रेगुलर मेंटेनेंस का इतना कम खर्च, ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर पूरा गणित लगाया जाए तो करीब 23,500 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी 7 सर्विसेज का टोटल एस्टिमेटेड खर्च सिर्फ 4,893 रुपए आता है। डेली इस्तेमाल करने वालों के लिए इससे बेहतर कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो भला और क्या हो सकता है। मतलब ये बाइक सिर्फ शोरूम से निकालते वक्त ही नहीं, बल्कि सालों साल चलाने के बाद भी मेंटेनेंस के मामले में एकदम पॉकेट फ्रेंडली रहती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जिक्सर जैसी रिलायबल परफॉर्मेंस, M1800R जैसी धाकड़ स्टाइलिंग और इतने शानदार माइलेज के कॉम्बो के साथ क्या सुजुकी इंट्रूडर 150 कम्यूटर क्रूजर क्लास की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है? अगर तलाश एक ऐसी बाइक की है जो लुक्स में महंगी लगे, राइडिंग में एकदम कंफर्टेबल हो और मेंटेनेंस में बहुत ही सस्ती हो, तो शायद आपको आपका जवाब मिल गया है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।